एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 8 की मैथ का थर्ड चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जिसमें एक्सरसाइज आज हमारी स्टार्ट होगी। क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए एक्सरसाइज भी स्टार्ट होगी हमारी 3.1। तो 3.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर बिटवीन 1 and 100, राइट द नंबर एंड देयर क्यूब। ठीक है, तो हमें 1 से लेके 100 के बीच में जितने नंबर आ रहे हैं वो और उनके क्यूब दोनों लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1 से लेके 100 के बीच में जो नंबर आप लिख रहे हैं उनके क्यूब भी 1 से 100 के बीच में लाई करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, क्यूब का मतलब हो गया 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 3 3 9 एंड 9 3 27। फिर 4 का क्यूब ये हो जाएगा 64। 5 का क्यूब अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा 125, जो कि 100 से ज्यादा हो गया, तो इसीलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 4 नंबर है जिनके क्यूब जो है वो 1 से 100 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, फाइंड वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब जो हमें नंबर दे रखे हैं उसके 1 डिजिट, जब आप क्यूब कर रहे हैं तो 1 डिजिट पे क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आप इतने बड़े नंबर का क्यूब मत करिए, आप इसकी सिर्फ लास्ट डिजिट लीजिए क्योंकि हमें 1 डिजिट ही बतानी है। तो यहाँ पर जब हम 1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 डिजिट क्या हो गई इसकी 1 डिजिट हो जाएगी 1। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें करना है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होगा 8 8 जा 64 एंड 64 क्यूब 8 जा 512। ठीक है, एक तो आप ध्यान रखिएगा 1 से लेके 15 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए अगर आपको इनको जो क्वेश्चंस हैं उन्हें इजीली सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1 डिजिट क्या हो गई, यहाँ पर 1 डिजिट हो जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 एंड 81 9 जा 729। ठीक है, अब यहाँ पर 1 डिजिट क्या आएगी 1 डिजिट हो जाएगी 9। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं इस वाले नंबर पर। तो यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो ये हो गया 125। 1 डिजिट क्या हो गई 1 डिजिट ये हो जाएगी 5। ठीक है, 5 आ रहा है। अब इसके बाद जो इसका ई पार्ट है उसका क्यूब यानी उसकी 1 डिजिट बताएंगे मुझे आप लोग। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वेट करूंगी आपकी कमेंट का, और जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसका कमेंट दिखाएंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करते समय अपनी क्लास और अपना नेम जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि जितने नंबर आपको दिए गए हैं उसमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके नॉर्मल फैक्टराइज करना है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर 5 1 2 डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप मुझे ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद 2 से कट करेंगे फिर से इसे 1 6, फिर 2 से कट करेंगे 8, फिर 2 से कट करेंगे 4 एंड लास्ट वन इज 2 2। अब यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं क्यूब रूट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बनाने हैं क्यूब मतलब हो गया 3 3 के पेयर। तो यहाँ पे भी हमें 3 के पेयर बनाने हैं। अगर 3 के पेयर कंप्लीट बन रहा है, कोई नंबर ऐसा है जो पेयर कंप्लीट नहीं कर रहा है या फिर सारे पेयर कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर कंप्लीट, ठीक है, सेकेंड पेयर एंड लास्ट 3 पेयर, तीनों पेयर कंप्लीट है। मतलब यहाँ पर अगर आप इसे लिखेंगे रूट में 5 1 2, ये जो मैंने 3 लिखा है इसका मतलब है क्यूब रूट। ठीक है, ये किसका क्यूब हो गया, यहाँ पर से एक एक बाहर निकाल लीजिए, 2 into 2, इन तीनों पेयर में से एक एक बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले तो इसके फैक्टर करेंगे और ध्यान रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ही करिएगा, मतलब प्राइम नंबर ही करिएगा। जैसे अगर आप डिवाइड करें, आपको पता है कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 इज अ कंपोजिट नंबर, आपको सिर्फ प्राइम नंबर डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे
3 1 जा 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 और फिर किससे डिवाइड करेंगे हम 5 से, ठीक है। ये हो गए डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 3 के तो पेयर बन नहीं रहे, तो हम करेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए पेयर कोई भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ना तो 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ना 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है और ना ही 5 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नो। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके सी पार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए 1000 दे रखा है, तो इसे फैक्टर कर लेते हैं हम। 1000 डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 5 जा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा और फिर लास्ट 5। अब देखिए पेयर 2 के 3 पेयर, ठीक है, और 5 के भी 3 नंबर, मतलब पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर 1000 का जो क्यूब रूट है वो क्या आएगा, 10, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर अभी हमारा बी ऑप्शन जो है, वो बी जो पार्ट है इसका, वो क्यूब रूट नहीं आया। अभी इसके आगे के 2 पार्ट और है, तो चलिए उन्हें करते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 2 5, 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 5 जा, फिर 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 5 9 जा, ठीक है, 7 से कट करेंगे, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। अब देखिए यहाँ पे 5 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, 7 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा नो। अब इसका जो ई पार्ट है, ई पार्ट का आंसर जो बताएंगे वो मुझे आप लोग बताएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नो लिख दीजिएगा आंसर में, ठीक है। और अगर है तो किसका क्यूब है, ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं हमें इसके 5 पार्ट, ठीक है, हमें उसके क्यूब अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हमें उसे क्यूब बनाने के लिए ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिससे वो क्यूब बन जाए परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 9 6, इसके फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। जब फैक्टर करेंगे तो 2 से करते हैं, 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से कट करेंगे 3 2 4, फिर 2 से कट करेंगे 1 6 1 6 2, फिर 2 से कट करेंगे 8 1, 3 से 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। ये तो होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पेयर देख लीजिए, पेयर किस किस के बन गए। यहाँ पर एक तो 2 का पेयर बन गया और एक बन गया यहाँ पर 3 का। बचा क्या हमारे पास, 6 बचा, ठीक है, मतलब 2 3 जा 6 मान लीजिए, या फिर 2 और 3 बचे, ठीक है। 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है और 3 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। पेयर बनाने के लिए हमें 3 नंबर चाहिए, जिसमें से हमारे पास एक एक है, हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब पेयर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पहले बता देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि 2 हमारे पास एक तो है, कितने की कमी है, 2 की कमी है। 3 हमारे पास एक है, 2 की कमी है, ठीक है, इंटू 3 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 36, ठीक है। अब इसमें अगर हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया 36। ऐसे ही करना है इसका नेक्स्ट पार्ट। 135 के पहले फैक्टर कर लेते हैं, तो 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा, 3 से कट करेंगे, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। 3 का पेयर कंप्लीट है, किसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, 5 का। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर ये हो जाएगा 5, क्योंकि एक 5 है, 2 5 हमारे पास कम पड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में भी फैक्टर करेंगे पहले हम 64, 2 से कट करेंगे। अगर लास्ट में 2 से कट होने वाली डिजिट है तो आप 2 से ही कट करिएगा पहले। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करेंगे 2 1 6, फिर 2 से कट करेंगे 1 0। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर लेके चल रहा है, तो जब 2 नंबर हम एक साथ डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, पहले 0 आता है, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएगा 2 8 जा, फिर 2 से कट करेंगे 5 4, फिर 2 से कट करेंगे 2 7, 3 से कट करेंगे 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। यहाँ पर देखिए 3 का पेयर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2 का पेयर भी कंप्लीट है, बस ये 2 बचे हैं। इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें एक और 2 की नीड है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, वो
स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा वो 3, ठीक है, सॉरी 2 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पेयर कंप्लीट, मतलब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या करना है, इसके वही नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेते हैं। 54,000 2 से कट करेंगे पहले, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, ठीक है, फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 5 जा 2 0 हो गए, ठीक है। फिर 2 से कट करेंगे 6 7 5 0, फिर 2 से कट करेंगे 2 3 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा, फिर 5 से कट कर लेते हैं, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से कट करेंगे इसे, 5 2 जा 5 7 जा 3 से कट करते हैं, 3 9 जा एंड 3 3 जा, और लास्ट वन इज 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे पेयर कंप्लीट करेंगे तो 3 का पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 5 का पेयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हो गया हमारा 2 का पेयर भी कंप्लीट हो गया। बचा क्या हमारे पास, एक 2 बचा है, ठीक है, एक 2 बचा है। तो यहाँ पर इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, क्योंकि एक 2 है हमारे पास, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसका जो ई पार्ट है वो ई पार्ट है आप लोगों के लिए होमवर्क। आपको ये बताना है कि इसमें उस कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगी, स्मॉलेस्ट नंबर से, जिससे मिलकर ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अब इस वीडियो को रोकते हैं हम यहीं पर, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।